ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में अर्जुन श्रवण कर रहे थे, जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशयों की जरूरत नहीं होती, इसी प्रकार से वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर फिर वेद आदि ग्रंथों की जरूरत नहीं होती, संसार के अन्य आनंदों की जरूरत नहीं होती। ये यह आप ब्राह्मण से विजानते हैं। ब्राह्मण जो ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय, जो ब्रह्म के साथ एक हुए, उनके भावों को श्रवण कर रहे थे। उसी भाव को आगे सूक्ष्म भाव से फल की आसक्ति रहित होकर कर्म करने की भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्मणि एव अधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। फलेषु कदाचन माँ, फल प्राप्ति में तेरा अधिकार कभी भी नहीं है। कर्म करने में तेरा अधिकार है। कर्मणि एव अधिकारः ते, पर फल प्राप्ति में कदाचन कभी भी फलेषु माँ, फल में अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भू, और तू कर्म फल का हेतु मत बन, कर्म फल का कारण मत बन। कर्म फल की इच्छा वासना मत रख। तेरी कर्म करने में भी, कर्मणि ते संगो अस्तु अकर्मणि, कर्म में तो तेरा साथ हो, तू कर्म तो कर, लेकिन अकर्मणि, कर्महीन, कर्म छोड़ करके बैठे मत। तेरी प्रीति कर्म न करने में न हो। कर्म न करने में तेरी प्रीति न हो, कर्म तो करना ही है। धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्यः, क्योंकि धर्म करने से ही मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य प्राप्त करता है। बिना धर्म आचरण के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, चित्त की शुद्धि नहीं होती, बुद्धि की शुद्धि नहीं होती, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्यः, जो धर्म आचरण करते हैं उस धर्म आचरण से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म वही सनातन धर्म, वही शाश्वत धर्म, वही नित्य चेतन धर्म, आत्म धर्म, ब्रह्म धर्म। कृपणः फल हेतवा,
परंतु जो कंजूस हैं वो तो केवल फल के हेतु बनते हैं। फल तो चाहते हैं परंतु मोक्ष धर्म का आचरण नहीं करते, वो कृपण हैं। एक तो कृपण वो कहलाते हैं जो धन होने पर भी धन को धर्म में नहीं लगाते, धर्मार्थ खर्च नहीं करते। दूसरे कृपण वो भी कहलाते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त किया, इसमें चित्त भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, सब साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये सभी साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार है। फिर भी इस साधन युक्त शरीर से वो मोक्ष के साधन नहीं करते, धर्माचरण नहीं करते। स कृपणः, वह भी कृपण है। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः, वेद में कहा है कि परमात्मा सभी कर्मों का साक्षी है। भूताधिवासः, सभी भूतों में व्यापक है, सभी भूतों प्राणियों के अंदर वास करता है, साक्षी है। एतद योवा एतद अक्षरम गारग्य अविदित्वा इस्मान् लोकात् प्रयति सकृपणः। हे गार्गी, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे गार्गी, इस अक्षर ब्रह्म को, आत्म ब्रह्म को, इस ब्रह्म तत्व को बिना जाने ही जो इस लोक से मर जाता है, चला जाता है, सकृपणः, वास्तव में वही कृपण है। इस कृपणता से बचना चाहिए अर्जुन। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में अधिकार है, धर्माचरण कर। अगला श्लोक, आसक्ति को त्याग करके धर्म का आचरण कर। अभी आप 27वें श्लोक पर विचार श्रवण कर रहे थे, गीता दर्शन के द्वितीय अध्याय का 28वां श्लोक। भगवान का आदेश, योगस्था कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, फलासक्ति को त्याग कर, योगस्था, योग में स्थित होकर सिद्धि और असिद्धि को समान समझकर, सिद्धि और असिद्धि में, जय और पराजय में समान होकर, कर्माणि कुरु, योगस्था कर्माणि कुरु, योगस्थ होकर के कर्मों को कर। समत्वम योग उच्यते, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, बुद्धि प्रसादात, शिव प्रसादात, गुरु प्रसादात पुरुषस्य मुक्ति। बुद्धि प्रसाद, जिसकी बुद्धि ज्ञान में लगी, जिसकी बुद्धि आत्म ज्ञान में, ब्रह्म आत्मिक ज्ञान में जिसकी बुद्धि लगी हुई है, उस बुद्धि की कृपा से, और शिव प्रसादात, अवडरदानी भगवान शिव की कृपा से
गुरु प्रसादात और गुरु की कृपा से पुरुषस्य मुक्ति, पुरुष की मुक्ति होती है और मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मों को तो करो अर्जुन, पर कैसे करो? आसक्ति को त्याग करके कर्म करो। बुद्धि से कर्म करने के लिए आज्ञा दी है भगवान ने। बुद्धि से कर्म करो, बुद्धि योग से कर्म करो, अर्थात निष्काम कर्म योग से कर्म करो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगो उच्यते। तो भगवान श्री कृष्ण योगस्थ, योग किसे कहते हैं? एक तो भाव यह है कि योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध है। योग में स्थित होते हैं, चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाता है, मन अमन हो जाता है, चित्त अचित्त हो जाता है और बुद्धि भी अबुद्धि हो जाती है। वहां न मन रहता है, न बुद्धि रहती है, न चित्त रहता है। वहां अंतःकरण होता नहीं है। योगस्थ, योग में स्थित होने पर अहमेविदं सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूं। आत्मैवेदं सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। उस अवस्था में साधक ब्रह्म दर्शन करता है, आत्म दर्शन करता है। वासुदेवम इदम सर्वम, वासुदेव भगवान का दर्शन करता है। रामैवेदम सर्वम, भगवान श्री राम का दर्शन करता है। राम व्यापक हैं, एक देशी नहीं, सर्वदेशी। कृष्ण व्यापक है। उस व्यापक तत्व के साथ वह एक हो जाता है साधक, और एक होकर बड़ा आनंद का अनुभव करता है, शांति का अनुभव करता है, प्रेम और रस का अनुभव करता है। वाणी जाकी वेद सम, कीजय ताकि सेव। जिसकी वाणी वैदिक वाणी हो, बल्कि वेदों से भी ऊपर उठी ही वाणी हो, वेद की ज्ञानमय वाणी हो जिसकी, कीजय ताकि सेव, उसकी सेव करो। जब उसकी कृपा होगी, उसकी सेवा करो, उसकी जब कृपा होगी तब जाने निज भेव, तब आपको अपने स्वरूप का बोध होगा और आप अपने जीवन में कृतार्थ होंगे, कृतकृत्यता को प्राप्त करेंगे। इन शब्दों के साथ ही यहाँ वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर, गीता दर्शन के दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे आप सबके प्रति मंगलमयी शुभकामना करते हुए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपने सुना दार्शनिक प्रवचन, आपको अच्छा लगा, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामना करते हुए आपको सभी को सादर प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।